हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एम्ब्रेस बायोटा। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज का पार्ट 2 है जिसमें हम एल्गे के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। पार्ट 1 में भी हमने एल्गे के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। फर्स्टली हम एल्गी की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एल्गे को क्लासिफाई करा था फ्रिश ने 11 क्लासेस में। जो हमारे सिलेबस में क्लासेस इंक्लूड हैं वो है क्लोरोफाइसी, वेसिलिरियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी एंड फियोफाइसी। आज के लेक्चर में हम इन्हीं क्लासेस के कुछ मेजर एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी आल्सो नोन एज साइनोफाइसी और ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं नॉस्टॉक, एनाविना, ऑसिलेटोरिया, माइक्रोसिस्टिस एंड सिक्टोनीमा। प्रीवियस वीडियो में हमने साइनोफाइसी के थैलस और बाकी कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया है, लेकिन साइनोफाइसी में कुछ यूनिक फीचर्स भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट। Heterocysts are colorless, thick wall cells which help in nitrogen fixation in blue-green algae. Heterocyst lacks PS2 जिसकी वजह से इनमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। Based on the position, heterocyst can be intercalary or terminal. Blue-green algae also shows Gaidukoff phenomena, also known as complementary chromatic adaptation. It is a adaptation in blue-green algae जिसकी वजह से वो अपने body color को change कर सकती है due to the change in light wavelength and can maximize light absorption during photosynthesis. This phenomena is seen in blue-green algae and red algae. Another feature of BGA is the formation of algal blooms. Algal blooms means increase in the population of algae in water bodies, जिसकी वजह से वो वहाँ से important minerals को absorb करती है और ऑक्सीजन को डिप्लीट करती है। Algae participate in algal blooms are mostly blue-green algae like nostoc, oscillatoria and microcystis. Mostly these blooms are harmful and result in the discoloration of water body, depletion of oxygen, toxin accumulation and reduce the deeper light penetration in the water bodies. सबसे पहले जिस एल्गी को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो साइनोफाइसी से बिलोंग करती है। नॉस्टॉक इज ए फ्रेश वाटर एल्गी और इसमें मिक्सोजेंथिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। नॉस्टॉक के कॉमन नेम्स हैं स्टार जेली, ट्रोल्स वाटर, विश वाटर, मेयर्स एग एंड विश जेली। नॉस्टॉक के थैलस को हम देखें तो इसका थैलस हमें यूनिसीरिएट और बीडेड नजर आता है। द बीडेड ट्राइकोम्स आर एनवेलप्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ और इन्हें फिलामेंट कहा जाता है। नॉस्टॉक के थैलस में कुछ टर्मिनल सेल्स होते हैं ट्राइकोम के जो हमें कलरलेस और वैरल शेप दिखाई देते हैं। इन सेल्स को हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। This cell looks empty and has role in nitrogen fixation. So this is the important question that which cell fix the nitrogen in nostoc? In nostoc, during unfavorable conditions, vegetative cell become thick and store food. This is known as akinete. नोस्टॉक के रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है जिसमें वो फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया और एंडोस्पोर बना के रिप्रोड्यूस करता है। बहुत बार हमें हार्मोगोनिया से क्वेश्चन देखने को मिलता है। रिजर्व फूड की बात करें तो नॉस्टॉक इज ए वीजीए एंड इसमें रिजर्व फूड होता है साइनोफाइशियन स्टार्च जिसे मिक्सोफाइशियन स्टार्च भी बोला जाता है। ये थे हमारे पास नॉस्टॉक के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सेकेंड क्लास वी हैव इज क्लोरोफाइसी जिसे ग्रीन एल्गे कहते हैं। इसमें मेजर एग्जाम्पल्स हैं कारा, क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, यूलेथ्रिक्स, ओडोगोनियम एंड स्पाइरोगायरा। All these examples are included in our syllabus. First हम डिस्कस करेंगे यूलोथ्रिक्स। Ulothrix is unbranched green algae. Here many cells are placed in similar way end to end and form a row-like structure.
The filament is attached to the substratum by means of non-green cells called as holdfast or rhizoid. In each cell there is a large central vacuole. Important point is chloroplast here is collar-like. Eulothrix also have pyrenoid for starch storage. Second is Chlamydomonas, one of the most important genera of green algae. Chlamydomonas is unicellular and live in freshwater or marine habitat. Chlamydomonas prefer to grow in water rich in ammonium compounds. Excess Chlamydomonas result in water blooms. Some Chlamydomonas species grow on the snow and impart color to the snow. For example, Chlamydomonas nivalis responsible for red color of snow. Chlamydomonas yellowstonensis cause yellow-green color of snow. The Chlamydomonas nivalis impart red color to the snow due to the presence of red pigment known as hematochrome. These points are important. Structure of Chlamydomonas को देखें तो it is pyriform in appearance. In Chlamydomonas there are two similar flagella which is covered by mucilaginous sheath. दोनों फ्लैजिला बेसल ग्रैन्यूल से अराइज होते हैं जिन्हें ब्लेफेरोप्लास्ट कहा जाता है. In Chlamydomonas, the flagella are associated with neuromotor apparatus. ये neuromotor apparatus 3 parts से मिलके बना है. The 3 parts of neuromotor apparatus are blepharoplast, paradesmos and rhizoplast. Blepharoplast से flagella arise करते हैं. Paradesmos plays role in joining two blepharoplast and the rhizoplast join blepharoplast with centrosome of nucleus. Flagella के बेस पे दो contractile vacuole present रहते हैं which help in excretion and osmoregulation. The chloroplast in Chlamydomonas is cup-shaped. Pyrenoid is present for starch storage and eye spot for the photosensitivity. Presence of only single nucleus and sap vacuoles and volutin granule. Chlamydomonas reproduce both sexually as well as asexually. Asexually जो है Chlamydomonas जूस्पोर की फॉर्मेशन करता है एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और पाल्मेला स्टेज. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आइसोगैमी, एनआइसोगैमी एंड ऊगैमी तीनों शो करता है. This is an important character of Chlamydomonas. लाइफ साइकिल Chlamydomonas की हैप्लोइंटिक है. Next important genera of green algae is Spirogyra. Spirogyra is freshwater unbranched algae. इसे pond scum, water silk, mermaid tress and hair of princess नाम से जाना जाता है. Spirogyra में chloroplast ribbon shaped है. It is visible in diagram also. Spirogyra reproduce vegetatively by fragmentation and sexually by conjugation. नेक्स्ट जेनेरा हमारे पास है बॉल बॉक्स. बॉल बॉक्स को रोलिंग वॉल भी कहा जाता है. ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं और इनकी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं. सिनोबियम एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल एंड उनकी शेप रहती है. प्रीवियस लेक्चर में हमने इनके थैलस स्ट्रक्चर में सिनोबियम कॉलोनी के बारे में पढ़ा है. बॉलवॉक्स की कॉलोनी में सभी सेल्स बाइफ्लैजिलेट हैं एंड दीज आर सराउंडेड बाय ए म्यूसिलेजिनस एनवेलप. द सेंटर ऑफ द कॉलोनी इज आल्सो फिल्ड विद म्यूसिलेज. Reproductive cells in volvox is known as gonidia. Volvox reproduce asexually by forming daughter colonies and sexually by oogamous. Our next genus is Chara. Chara को aquatic horsetail कहते हैं. Lime incrustations in the sea turns the Chara into stone wort. The body of Chara is divided into two parts, axis and rhizoid. Axis जिसे stem कहते हैं is the upright jointed part of the Chara. Joints में हमारे पास nodes रहते हैं और उनमें वर्स से branches निकलती है. Rhizoid, which is the non-green part, is in the bottom and is meant for the attachment of the Chara to the water bodies. The important thing is, in the Chara, the phenomena of cyclosis was studied by Amici. For this, he chose internodal cells of Chara. Chara reproduce vegetatively by fragmentation and tuber formation.
Sexually, it reproduces by oogamous. In Kara, the male sex organ is known as globule and the female sex organ is known as nucleus. This point is important. The last genera of green algae is Odogonium. Odogonium is freshwater green algae. The cell wall of Odogonium is made up of chitin, pectin and cellulose. It is multicellular and filamentous algae. What unbranched? ओडोगोनियम के थैलस में 3 तरह के सिलिंड्रिकल सेल्स पाए जाते हैं. First one is the basal cell or hold fast, second one is apical cell or terminal cell and the third is intercalary cells. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, basal cell is for the help in attachment of thallus to the substratum. The apical cell is the uppermost cell of the thallus of Odogonium. The intercalary cells are present between apical and basal cells. In the intercalary cells, we can see the ring-like bands which is made up of hemicellulose at their upper end and is known as cap cells. The presence of the cap cell is the unique feature of Odogonium. The number of cap cells indicates the number of cell division. जितने हमारे पास cap cells होंगे उतनी ही टर्न जो है वो cell divide किया होगा. The chloroplast present in the Odogonium is reticulate type. Talking about reproduction, Odogonium reproduce vegetatively, asexually as well as sexually. It reproduces vegetatively by fragmentation, asexually by zoospores and echinid formation. The zoospores in the Odogonium is multiflagellate. Sexual reproduction को देखें तो it reproduces by oogamous type of reproduction. The male sex organ is known as antheridium and the female sex organ is known as oogonium. The important thing is the presence of macranthrous and nanranthrous forms. Macranthrous, as the name suggests, it means the antheridia are produced on the male filament of normal size and form. But the nanantrous form is the special in which the antheridia present on the special male filament which is dwarf in size and it produces the antherozoid which is the male gamete indirectly without androspore formation. The nanantrous form of the Odogonium is important. This nanantrous form is of further 2 types. First is the Gynandrosporus and the second one is the Edioandrosporus. In Gynandrosporus, male and female are on the same filament, whereas in Edioandrosporus, the male and female are born on the separate filament. This sexual reproduction in Odogonium is unique and important for examination. You can see the sexual mode of the reproduction with this diagram. Here the macranthrous and the nanantrous form are given. So this is all about the important genera of Cynophyceae and Chlorophyceae. If you find this helpful, subscribe my channel. My name is Aina Sharma and thanks for watching.